इस वीडियो में हम बेसिक अकाउंट पे बात करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, अकाउंट की फॉर्मेटिंग कैसी होती है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, रूल्स ऑफ अकाउंट, उनके नियम कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे खाता। खाता क्या होता है? खाता व्यावसायिक लेन देनों को लिखने का एक विवरण होता है। कोई भी व्यवसाय में लेन देन तो होते हैं, ट्रांजैक्शन, उसको जहाँ पे लिखते हैं वो खाता कहलाता है। खाता के दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। बाएं भाग को डेबिट साइड कहा जाता है और दाएं भाग को क्रेडिट साइड कहा जाता है। दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट लिखने के लिए कॉलम बने होते हैं। इसमें किसी खास व्यक्ति, संपत्ति, आमदनी एवं खर्च से संबंधित लेन देनों को लिखा जाता है ताकि उनसे संबंधित जानकारी आसानी से मिल सके। कोई भी अकाउंट्स हम खोलते हैं ताकि हमें भविष्य में इससे कोई भी ट्रांजैक्शन से संबंधित जानकारी आसानी से मिल सके। अब यहाँ देखिए अकाउंट का फॉर्मेट। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, मतलब अलग से इस पर डिस्कस करेंगे, इसका मतलब होता है जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। दोनों साइड में डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट और डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट का कॉलम बना हुआ है। ऐसा ही फॉर्मेट होता है अकाउंट का। अब अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। जो खाते पर्सनल व्यक्तियों के होते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, और जो व्यक्तियों या उससे संबंधित नहीं होते हैं उसे अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट की, व्यक्तिगत खाता। जो खाते व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के होते हैं उसे व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जैसे राम का खाता, क्योंकि ये व्यक्ति है, मोहन का खाता व्यक्तिगत है, कंपनी का खाता ये संस्था का खाता है। व्यक्तिगत खाता उसे कहा जाता है जो व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के होते हैं। कंपनी एक संस्था है इसलिए इसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो इसको याद कर लें, जो खाते व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के होते हैं उसे व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, कंपनी का खाता इत्यादि, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। करेंगे पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? पर्सनल अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जिसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जिसे कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जिसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। इन तीनों अकाउंट को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत होते हैं उसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जो खाते प्राकृतिक व्यक्ति के होते हैं, मतलब राम का खाता, मोहन का खाता, ये सब प्राकृतिक व्यक्ति हैं इसीलिए इसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। संस्थाओं के खाते को कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहा जाता है क्योंकि उनका नाम, जो भी नाम होता है वह व्यक्तियों द्वारा बनाया होता है। जैसे कि कंपनी अकाउंट्स, बैंक अकाउंट, किसी फर्म का अकाउंट, इन सब के जो भी नाम होते हैं किसी न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया होता है। इन सभी के नाम से जो भी अकाउंट्स खोले जाते हैं वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब थर्ड, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता प्रायः उन लोगों का सामूहिक खाता होता है जिनको भुगतान की जाने वाली राशि बाकी होती है, मतलब पेमेंट जिनको करना अभी बाकी होता है, उनके लिए एक सामूहिक खाता खोल दिया जाता है जो उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जैसे बकाया मजदूरी खाता, बकाया वेतन खाता, देनदार खाता, लेनदार खाता, मतलब ये सारे जितने भी अकाउंट होते हैं ये किसी न किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट बात किया है बकाया मजदूरी खाता, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट जहाँ पे होगा वो मजदूरों को रिप्रेजेंट करता है जिनकी राशि हमारे पास बाकी रहती है। जिस कंपनी में मजदूरों की पेमेंट बाकी रहती है उसके लिए एक सामूहिक खाता खोल दिया। हम तो सारे मजदूरों के लिए अलग अलग से खाता नहीं खोलेंगे क्योंकि तब खातों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम इन सभी का कंबाइंड एक खाता खोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट।
जो इन सभी मजदूरों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह के जितने भी अकाउंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के नियम की। तीनों अकाउंट समझ के पर्सनल अकाउंट के तीनों टाइप्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब इनके नियम क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट के? पर्सनल अकाउंट के नियम होते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। इस पे जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे जर्नल एंट्री बनता है वो। अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट और व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट तो समझ गए, अब ऑन पर्सनल अकाउंट पे बात करेंगे। जो खाते व्यक्तियों तथा संस्थाओं के अलावा अन्य चीज के होते हैं उसे अव्यक्तिगत खाता कहा जाता है। जो खाते व्यक्तियों तथा संस्थाओं के होते हैं उसे तो पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इन दोनों के अलावा जो अन्य चीज के होते हैं उसे इम्पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इम्पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वास्तविक खाता और वास्तविक खाता। वास्तविक खाता रियल अकाउंट, जो चीज़ टिकाऊ प्रवृत्ति के होते हैं तथा जिनकी खरीद बिक्री होती है उसे वास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे मोटर गाड़ी खाता, फर्नीचर खाता, कंप्यूटर खाता, कैश का खाता, इस सभी को हम रियल अकाउंट कहते हैं, वास्तविक खाता कहा जाता है। वास्तविक खाता के नियम, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मतलब आती है नाम करो, जाती है जमा करो, क्योंकि वो टिकाऊ प्रवृत्ति के जो भी चीज़ होते हैं वो वास्तविक खाता होता है। व्यवसाय में जो चीज़ आएंगे उसे डेबिट करेंगे और जो चीज़ जाएंगे उसे क्रेडिट करेंगे। इस पे भी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस रूल से जर्नल एंट्री कैसे बनेंगे। सेकेंड, नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट थे, रियल अकाउंट, सेकेंड नॉमिनल अकाउंट। जो खाता लाभ हानि आय व्यय का बोध कराता है उसे अवास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे वेतन खाता, किराया खाता, व्यय खाता। इसका मतलब जो हमें लाभ दिखाता है, वेतन आय है, किराया व्यय है, तो इस सब के प्रकार के जो भी अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जो खाते लाभ हानि और आय व्यय का बोध कराए, इंडिकेट करे, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इनके भी नियम हैं, हानि व्यय को नाम करो और लाभ आय को जमा करो। डेबिट ऑल दी लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, जितने भी लॉस रहेंगे, एक्सपेंसेस रहेंगे उसको डेबिट करेंगे। जितने भी लाभ आएंगे, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, और जितने भी प्राप्तियां होंगी उसे हम क्रेडिट करेंगे, और जितने भी हानि और व्यय होंगे उसे हम डेबिट करेंगे। इस पे भी जर्नल एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे बनेगा। आप लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने अकाउंट्स के प्रकार, अकाउंट्स के फॉर्मेट और अकाउंट्स के रूल्स सारे पे बात किए हैं, और हमें लगता है कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब नियम पे जर्नल एंट्री बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।